हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना अपना कैरियर। आज मेरा यूट्यूब पे ये पहला दिन है और मैं यूट्यूब पे ये पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें ढेर सारा प्यार देंगे और मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिन हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और हिस्ट्री अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में ये आता है कि इतिहास हम लोग जानते कैसे हैं। तो इतिहास हम लोग जो बीती हुई बात को अध्ययन करते हैं उससे प्राप्त करते हैं, जो ज़मीन के नीचे से उत्खनन से प्राप्त होता है उससे प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। उसके अंदर एक टॉपिक है कार्बन 14। तो आज हम लोग कार्बन 14 के बारे में जानेंगे कि कार्बन 14 की खोज किसने की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका रिएक्शन क्या है, उसका इतिहास के क्षेत्र में क्या क्रांति ला दिया, उसका क्या उपयोग है। तो चलिए हम लोग कार्बन 14 के बारे में जानते हैं। तो इस चीज़ को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि कार्बन 14 या रेडियो कार्बन। तो कार्बन 14 या रेडियो कार्बन दोनों नाम एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जानते हैं कि कार्बन 14 या रेडियो कार्बन, कार्बन 14 कहिए या रेडियो कार्बन कहिए, दोनों बात सेम है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्बन 14 का खोज किसने किया। तो चलिए इसके खोज के बारे में जानते हैं। तो कार्बन 14 का खोज किसने किया। कार्बन 14 या रेडियो कार्बन की खोज जो है वो 27 फरवरी 1940 को मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन ने यहाँ बर्कले, जो कि एक स्थान है जो कैलिफोर्निया में पड़ता है, वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विकिरण प्रयोगशाला में इसका खोज किया। उस समय उनका मुख्य उद्देश्य जैविक प्रणालियों में कार्बन की गति का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी ट्रेसर विकसित किया। बस इतना ही वो काम किए और अमुक रह गए। उसके बाद 1940 के दशक के अंत में 1949 में बिलार्ड लिब्बी और उनके साथियों ने मिलकर रेडियो कार्बन डेटिंग या काल निर्धारण विधि या आयु निर्धारण विधि का खोज किया 1949 में। ये दोनों का अंतर है, समझिएगा। कार्बन 14 जो है इसका खोज किसने किया, इसका दो वैज्ञानिक किया, मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन। लेकिन कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 जो है वो पद्धति या रेडियो कार्बन डेटिंग या काल निर्धारण विधि, ये तीनों नाम सेम ही है। कार्बन 14 पद्धति कहिए या रेडियो कार्बन डेटिंग कहिए या काल निर्धारण विधि कहिए, इसका खोज किसने किया। तो बिलार्ड लिब्बी और उनके साथियों ने मिलकर कितना ईस्वी में किया, तो ये किया 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 ईस्वी में किया। और ये कार्बन 14 का खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 फरवरी
1940 को। ठीक है, इसके जो वैज्ञानिक थे कार्बन 14 के, ये कौन थे? तो इसमें दो थे, एक तो थे मार्टिन कैमेन थे, और एक कौन थे? और एक थे सैम रूबेन। ठीक है, तो ये है मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन थे। और ये जो है इसका कार्बन 14 का, इसके कौन थे? तो इसके थे विलार्ड लिब्बी। ठीक है, विलार्ड लिब्बी। तो ये यहाँ तक, और ये क्या किए विलार्ड लिब्बी 1949 में अपने साथी के साथ मिलकर जब कार्बन 14 पद्धति का जब क्या किए, खोज किए, तो उनको 1960 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जो है मुख्य उद्देश्य था, उस समय विलार्ड लिब्बी और उनके साथियों का मुख्य उद्देश्य था भूवैज्ञानिक और जल भूवैज्ञानिक की तिथि का निर्धारण करने हेतु अपनाई गई रेडियो कार्बन पद्धति है, बस उनका उद्देश्य था। परंतु इनकी खोज ने, कार्बन 14 की खोज ने, या रेडियो कार्बन की डेटिंग की खोज ने, या काल निर्धारण विधि की खोज ने बाद में इतिहास के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। तो खोज के बारे में तो जान गए हम लोग कि इनका खोज किसने किया, या कार्बन 14 का कहिए या कार्बन 14 पद्धति का कहिए। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन 14 तो हो गया ना, इसका पता चल गया, मार्टिन कैमेन और ये सैम रूबेन बता दिए। कार्बन 14 पद्धति है, ये इतिहास के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। तो कैसे ला दिया? तो कार्बन 14 पद्धति जो है ये काम कैसे करता है, ये सवाल उठता है। तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं कि कार्बन 14 काम कैसे करता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कार्बन 14 विधि काम कैसे करता है? ये है क्वेश्चन कि कार्बन 14 विधि काम कैसे करता है। ठीक है, कार्बन 14 विधि काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो समझने लायक है, इसके एग्जाम्पल के भी थ्रू, और बोर्ड पर मैं बताऊंगा कि ये कार्बन 14 विधि काम कैसे करता है। ठीक है, उसमें कार्बन 14 पद्धति जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसमें कार्बन के दो रूप, कार्बन 12 एवं कार्बन 14 बराबर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जब कोई जीवित वस्तु मृत हो जाता है, यानी जब सूख जाता है या मर जाता है, तो उसमें कार्बन 12 वो तो स्थिर मात्रा में रहता है, वो मरने के बाद भी और जीवित है तभी वो स्थिर मात्रा में रहता है कार्बन 12, वो न घटता है न बढ़ता है, वो स्थिर रहता है। लेकिन कार्बन 14 है वो क्या होता है, वो घटने लगता है। तो कार्बन 14 पद्धति में कार्बन 14 का और कार्बन 12 का अनुपात लिया जाता है, और उसमें कार्बन 14 जितना कम होता है वो वस्तु उतना पुराना होता है, क्योंकि कार्बन 12 जो है यानी कार्बन 12 वो मृत्यु के पहले या मृत्यु के बाद वो तो अपना स्थिर मात्रा में रहता है, लेकिन कार्बन 14 है वो घटता है, उसका क्षय होता है। जो 57 कार्बन 14 का जो आधा जीवन काल है वो 5730 वर्ष का है ना। कार्बन 14 का आधा जीवन काल 5730 वर्ष का है। तो इसमें जो घट रहा है वो कार्बन 14 घट रहा है, और इसका जो कार्बन 14 का आधा जो जीवन काल है वो कितना है, 5730 वर्ष। ठीक है, कितना है, 5730 वर्ष। तो कोई वस्तु कितना पुराना है, क्या करता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं कि कार्बन 12 ये क्या है, ये तो स्थिर है, और वहीं हो गया कार्बन 14 ये स्थिर नहीं है, ये है अस्थिर। ठीक है, समझ गए आप लोग।
समझ गए आप लोग कि ये तो स्थिर है, ये जीने के बाद भी और मरने के बाद भी ये कार्बन स्थिर अवस्था में रहते हैं, लेकिन इसका क्षय हो जाता है मरने के बाद। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। कार्बन 14 जितना कम होता है वो वस्तु उतना पुराना होता है, क्योंकि जैसे वो डेड में तब्दील होगा, मरेगा, तो क्या होगा, इसका क्षय होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, पुराना है। तो इस प्रकार कार्बन 14 पद्धति का आज से कोई वस्तु कितना पुराना है वो सत्यापित हो जाता है। ठीक है, अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना है, अगर इस थ्रू समझना है तो ऐसे समझिए कि मान के चलिए ये क्या है, ये मान के चलिए एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है जिसका जो है निर्माण हुआ कब, मान के चलिए इसका अंकुर फूटा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ, अंकुर फूटा, मान के चलिए 2015 में। ठीक है, तो ये जो है पेड़ है, ये ठीक है, पिक्चर अच्छे से नहीं बना, पर ये देखिए ये पेड़ है। ठीक है, अब तो सही है ना। तो ये पेड़ है, इसका जो अंकुर फूटा या निर्माण हुआ 2015 में हुआ। ठीक है, तो ये पेड़ क्या कर रहा है, ये कार्बन 12 और कार्बन 14 जब तक ये जीवित है तब तक ये कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित है। न कार्बन 12 ज़्यादा है न कार्बन 14 ज़्यादा है। पर जैसे ही इसका क्या हो गया, विनाश हो गया, विनाश हो गया, या यूँ कहिए इसका अंत हो गया, या मृत हो गया। और ये मृत कब हुआ, तो ये मृत हुआ मान के चलिए 2020 में। ठीक है, 2020 में हुआ। ऐसे आप 2020 में भी इसको पता करके बता सकते हैं कि हाँ ये कितना वर्ष पुराना है। लेकिन मान के चलिए आंधी आया और उसमें ये पेड़ आंधी के कारण सूख के या टूट के, चलिए इस पेड़ को नहीं मारते, इसका एक डाली टूट गया और नीचे गिर गया किसी कारण। बस वैज्ञानिक अगर इस पेड़ का पता लगाने आएंगे कि ये कितना वर्ष पुराना है, मान के चलिए 2025 में आए वैज्ञानिक हैं, 2025 में आए वैज्ञानिक, तो ये जो है ये तो अपना स्थिर मात्रा में 2015 से लेके 2025 तक ये कितना, ये 10 साल शो करेगा। कार्बन 12 जो है कितना शो करेगा, 10 वर्ष शो करेगा। ठीक है, ये कितना करेगा, 10 वर्ष शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, 10 वर्ष शो करेगा, क्या, कार्बन 12। लेकिन अगर हम बात करेंगे कार्बन 14 का, तो ये 10 वर्ष शो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही ये 2020 में डेट हुआ, मृत हुआ, तो कितना शो करेगा, देखिए ना, 2020 में था, 2015 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था या अंकुर फूटा था, तो ये कितना शो करेगा, 5 वर्ष शो करेगा, 5 वर्ष शो करेगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्या करेंगे, कार्बन 12 और कार्बन 14 का मदद लेंगे और उसमें पता करके बता देंगे कि हाँ ये जो है ये पेड़ है, ये कितना, इसका 5 साल पहले क्या हुआ था, मृत हुआ था, इसका आंधी के कारण एक डाली टूट के गिर गया और ये 5 साल पहले मृत हो गया, वो पेड़ से अलग हो गया और सूख गया। तो ये बता दिया कार्बन 14 कि ये 5 वर्ष है। लेकिन कार्बन 12 क्या शो किया, कार्बन 12 जो बताया वो ये बताया कि ये जो पेड़ की जो डाली है जो टूट के नीचे गिरा, ये कितना वर्ष पुराना है, तो ये हो गया 2015 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, अंकुर फूटा था, और वैज्ञानिक इसे देख रहे हैं 2025 में, यानी कितना साल, 10 साल का गैपिंग हो गया ना। बता देंगे कि ये पेड़ कितना पुराना है, 10 साल पुराना है। तो ऐसे ही कार्बन 12 या कार्बन 14 काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। अगर कोई तरह का डाउट हो अगर इसमें, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इसमें क्या डाउट है, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा या आपको बताऊँगा।